तो हाय गाइज, आपका अपना चैनल एमर स्टूडेंट में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद और बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ने से पहले आइए हम शून्य के बारे में बात करते हैं कि शून्य क्या होता है। तो आपके पास हेडिंग है कि बहुपदों से शून्य ज्ञात करना, यानी हाउ टू द फाइंड क्या जीरोज। इंग्लिश में शून्य को जीरोज बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। और आप लोग हिंदी में बोलना शून्य या मूल ही बोल सकते हैं ना। तो कैसे शून्य को फाइंड करते हैं आइए हम सीखते हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, यानी या क्या है आपका, ये आपका एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद है। तो px बराबर x प्लस 2 ये आपका बहुपद दे दिया गया है। आप जानते हैं कि ये एक रैखिक बहुपद है क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ x कितना है 1। अगर डिग्री 1 हुई तो वो रैखिक बहुपद हुआ, अगर डिग्री 2 हुई तो वो क्या हुआ, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात पॉलिनोमियल्स हुआ। तो ये सब आप जान चुके हैं पहले से ही। अब हम देखेंगे कि ये x प्लस 2 px बराबर x प्लस 2 दिया हुआ है, px बराबर x प्लस 2 है। अब हम शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो करेंगे। मतलब कोई भी शून्य निकालने से पहले आपको px यानी y वाला पार्ट आपको जीरो करना पड़ेगा। तो जब इसको जीरो करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, ये हुआ। अब प्लस 2 बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर -2। ये x बराबर -2 आपका क्या आया है, शून्य का आया है। तो x बराबर 2 आपका -2 क्या आया है, शून्य का आया है। तो आपका शून्य यानी आपके बहुपद का शून्य क्या है, x बराबर -2। तो x क्या हुआ, आपके बहुपद का क्या हुआ, शून्य हुआ। तो आपके बहुपद का शून्य क्या होता है, x होता है। और ये शून्य कब होता है, जब px की मान यानी जब px की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, एकदम अंडा हो जाती है। ये x आपका जो आया है शून्य किसी बहुपद का, ये कब आता है, जब आपके px की वैल्यू 0 होती है। और ये px को क्या बोलते हैं, y। तो हम आइए इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्राफ को कैसे दिखाएंगे। तो हमने बनाया ग्राफ y, ये y एक्सिस है, इसको बोलेंगे भैया y एक्स यानी y अक्ष, हिंदी में अक्ष बोलते हैं। हाँ, इसको बोलेंगे y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष। समझ में आया, इसको बोलते हैं y अक्ष, इसको बोलते हैं x अक्ष, यानी y एक्सिस और x एक्सिस। अब जो हमारे पास इस तरफ का जो होता है मतलब साइन, वो पॉजिटिव होता है और इस तरफ का होता है वो निगेटिव होता है। यानी ये x का पहला है, आप समझ जाएं, जो होता है एरिया, ये x का एरिया है और ये जो वर्टिकल जो खड़ा हुआ है वो y का एरिया है। अब जो ऊपर रहेगा वो प्लस रहेगा और जो नीचे रहेगा वो माइनस रहेगा। ये लोग तो आप जानते हैं क्योंकि आपको क्लास 9 में बताया गया है कि क्या बताया गया है कि ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ग्राफ को एक बहुपद को मतलब क्या करते हैं, निकालते हैं। समझ में आया, तो आप लोग 9th में जान चुके हैं, तो हम वही आपको बता रहे हैं। अब हम क्या सीखेंगे, px बराबर हमने x का बहुपद निकाल लिया। अब देखो, आपने ये सीखा कि जब x और y बनाते हैं, भाई साहब बना लिए हमने, x y बनाया। जब आप x, देखो कैसे आप ग्राफ निकालते थे, जब आप x 0 रखा, आपने x 0 रखा, ये समझ जाओ y तो लिखा हुआ है, x 0 रखा तो y आपका कितना आया भाई, 2 आया। तो हमने y लिख दिया 2। ये आपका इक्वेशन इसी तरह लिखा हुआ है, y इक्वल टू x प्लस 2, ये वही चीज है। तो जब हमने x को 0 रखा, तो जब x को 0 रखा तो y क्या मिल गया हमारे पास, y इक्वल टू प्लस 2 मिला, तो हमने प्लस 2 रख दिया। अब हम दूसरी बार क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे। तो जब y को 0 रखेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा या x बराबर हो जाएगा -2। तो जब y को हमने 0 रखा तो x बराबर -2 मिला। ये आपके इक्वेशन में है। ये आपको पता चल चुका है कब, क्लास 9 में, कि कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं किसी कॉपी पर। तो आपको सिखाया गया होगा कि कैसे निकालते हैं x और y का कोऑर्डिनेट्स, मतलब किस तरह उसको 0 करते हैं। तो जब आपने x बराबर 0 रखा यानी x को 0 रखा तो y आपको 2 मिला। जब आपने y को 0 रखा तो x क्या मिला, -2 मिला। अब हम इसी को ग्राफ पर क्या करेंगे, रखेंगे। ओके, तो x 0 मिला। अब देखो x 0 कहां पर होता है, x 0 कहां पर होता है, x 0 y कोऑर्डिनेट्स पर होता है, यानी y x एक्सिस पर, y यानी y के अक्ष पर x क्या होता है आपका, 0 होता है। क्योंकि x उसमें क्या रहेगा, 0 रहेगा, वो x का एरिया नहीं है। अब x के एरिया में x का मान रहेगा, y की कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो आप समझ लीजिए x कब 0 होता है, y पर, और 2 है यानी पॉजिटिव है, y कहां पर है, प्लस में है, तो ऊपर रहेगा। यानी y ये वाले पोजीशन पर, यहां पर क्या रहेगा आपका, x 0 रहेगा और y कितना रहेगा, 2 रहेगा। क्योंकि आप हमेशा जानते हैं x और y लिखा रहता है कोऑर्डिनेट्स,
कोई भी पॉइंट लेते हैं तो एक्स वाई लिखा रहता है, तो एक्स पहले लिखते हैं और वाई को बाद में लिखते हैं, इसलिए हमने एक्स को 0 पहले लिखा और वाई को यानी +2 यानी वाई थी उसको हमने बाद में लिखा, यानी ये वाला पॉइंट आपका ये हो गया। फिर दूसरी पॉइंट हम लेंगे y0 और x -2, तो y0 कहां पर होता है भाई, x एक्सिस पर, x एक्सिस पर यही तो होता है, यानी ये वाले एक्सिस पर y0 होता है और ये वाले एक्सिस पर x0 होता है, तो y0 होगा और वो x क्या होगा, -2 होगा। तो x आपका देखो, x आपका जो अगर पॉजिटिव रहेगा तो इधर रहेगा, निगेटिव रहेगा तो इस तरफ रहेगा, और यहाँ पर क्या होता है y0 है तो पहले हम x को लिखेंगे, x आपका -2 यहाँ है, देखो यहाँ पर ये -2 ये वाला है, यही तो -2 है और y0 रहेगा, हमने किस तरह, चलो y यहाँ y0 रहेगा, ये है -2, 0 और ये हो गया 0, 2। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है भाई, देखना यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखना ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ये एक स्ट्रेट लाइन बन चुकी है आपके सामने। अब आप इससे क्या निकाल रहे हैं निष्कर्ष कि जब x यानी y की वैल्यू 0 हो रही है, जब y का वैल्यू यानी y का मान जब 0 हो रहा है, y का मान 0 हो रहा है, तभी यहां से देखो आपने निकाला था जब y का मान 0 हुआ था तभी आपका क्या शून्यक निकला था, तभी क्या निकला था, शून्यक। तो y का मान यहां पर कहां 0 हो रहा है भाई, देखो यहां पर 0, 2, तो x एक्सिस को उस लाइन वहां पर काट रही है, x एक्सिस को जहां पर y 0 हो रहा है, अब वही तो आपका शून्य कहलाता है। आपने ये एक अलजेब्रिक मेथड आपने देखा, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फील देखो लाइए फील किसी तरह से, जब अलजेब्रिक मेथड आपने ये देखा कि जब px यानी y का जब y की वैल्यू 0 हुई तभी आपका क्या निकला, शून्यक निकला, तभी आपका शून्यक निकला। अब आप आइए यहाँ पर y का जो मान है वो कहां पर 0 हो रहा है भाई, तो y का मान आप जान रहे हैं x एक्सिस पर 0 हो रहा है, x एक्सिस पर क्या हो रहा है, y का मान 0 हो रहा है, और कहां पर 0 हो रहा है, -2 पर, -2 पर। तो इससे ये पता चला कि जब आपकी कोई भी ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली मीनिंग आप निकालेंगे इसका कि जब y यानी px की वैल्यू 0 होगी और x एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। देखो x एक्सिस को यहां पर y 0 है और x एक्सिस को मानी -2 पर आपका क्या, x एक्सिस को -2 पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन यानी -2 पर, तो आपका शून्यक यहाँ पर क्या था, -2, और यहाँ पर लाइन कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है यानी कहां पर कट कर रही है, -2 पर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपका क्या x वाला जो -2 वाला पॉइंट है ये इसका क्या होगा, शून्यक होगा। ये ग्राफिकली मेथड है आपका और ये आपका अलजेब्रिक मेथड है, समझ में आया आपको। तो एक बार मैं रिकैप करता हूं दोबारा, आपने पहले अलजेब्रिक मेथड पढ़ा, देखो फील लो तभी मजा आएगा, मैथ समझ में आया। आपने अलजेब्रिक मेथड क्या पढ़ा कि जब px बराबर आपने x + 2 लिखा, समझ में आएगा, आप खाली पैसेंस रखिए सब समझ में आएगा। px बराबर आपने x + 2 रखा, अब आपने px को शून्यक निकालने के लिए आपने px को 0 किया। px है क्या आपका वास्तविकता में, रियल px क्या है, वो आपका y है। तो जब आपने y को 0 किया तब आपका x बराबर ये -2 हुआ। तो आप ये यहां से कह सकते हैं कि जब हम किसी पॉलिनोमियल्स यानी किसी बहुपद का शून्य निकालते हैं तो y वाला क्या होता है, टर्म 0 होता है, y का टर्म क्या होता है, 0 होता है, तभी निकलता है। x क्या है आपका, शून्यक है, और वो शून्यक कब निकला, जब y 0 हुआ। अब इसको ग्राफिकली में देखते हैं, हमने x और y को कोऑर्डिनेट्स यानी उसके पॉइंट निकाले कि जब x 0 हुआ तो y 2 मिला और जब y 0 हुआ तो -2 मिला। ये है रिप्रेजेंट ग्राफ में, क्लास 9 में कैसे किया था हमने दोबारा रिकैप किया आपको, ओके। अब हमने इस पॉइंट को यहां पर जब रख दिया भाई साहब, आपने आपके सामने रखा कि कैसे रखते हैं हमने। फिर ये देखते हैं कि जब px यानी y, जब y आपका 0 हो रहा है, अब देखो यहां पर आपने इस तरह पढ़ा कि y जब 0 हुआ तो आपका शून्य निकला। यहां पर आप देखेंगे y आपका 0 हुआ, y आपका 0 कहां हुआ हो रहा है भाई साहब, आपका x एक्सिस पर। ये आप रट लीजिए, y आपका 0 होगा x एक्सिस पर और x आपका 0 होगा y एक्सिस पर। ये दोनों एक दूसरे से दुश्मनी है कि अगर तुम मेरे एरिया में आओगे तो मैं तुम्हें 0 रखूंगा, अगर तुम मेरे एरिया में आए तो हम तुम्हें 0 कर देंगे, ओके। तो एक दूसरे से ये आपके क्या करते हैं, अपोज करते हैं, विरोध करते हैं एक दूसरे का। तो y कब 0 होगा, y कब 0 होगा, x एक्सिस पर, और कहां पर 0 हो रहा है, -2 पर। तो इससे ग्राफिकली आपने ये सीखा है कि जब कोई भी लाइन x एक्सिस को कट करेगी जहां पर y क्या होगा,
क्या होगा, जीरो होगा वहीं पर, यानी वहीं पर क्या होगा आपका शून्यक होगा वहीं पर। तो आप देख लीजिए -2 पर एक लाइन क्या कर रही है, आकर इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो -2 पर कट कर रही है। इससे आपको यह पता चलता है कि इसका जो शून्यक होगा, जो इसका रूट होगा, जो इसका मूल होगा, जो इसका जीरोस होगा, वो कितना होगा, -2 होगा। ये हो गया ग्राफिकली मेथड। समझ में आया? आपका एक्सरसाइज 2.1 इसी बेस पर पूरी आधारित है। आप उसको चुटकी में कर देंगे, खाली इसकी फील समझ गए अगर आप, तो आप तुरंत कर देंगे। हम जो समझाने की कोशिश करें उसको आप समझ लें, क्योंकि यही फील है इस एक्सरसाइज 2.1 का, यही फील है। अगर आप ये जान गए तो आपसे सारे के सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ होते जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा रिवर्स करके आपको दोबारा चलाकर देखना है, लेकिन आपको इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को एकदम माइंड में बैठाना है। भाई साहब बैठा लेंगे ना? ओके, तो बैठाना है, और इसको आप अगर चाहते हैं उतारना तो उतार लीजिए, बाकी हम साइड में हो रहे हैं और आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बस। तो है गाइस, ये आपका क्वेश्चन है 2.1, यानी एक्सरसाइज 2.1 का है ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है भाई साहब, आप लोग जान लीजिए। ये बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी px की शून्यकों की संख्या। हमने आपको क्या बताया था कि जब y 0 होगा, जब y 0 होगा तभी क्या होगा, आपके शून्यकों की संख्या यानी शून्य ज्ञात होंगे। अब आपको अभी पहले ही हमने रिकैप करवाया है, बहुत ही देर तक आपको समझाया है कि px यानी आपका y कहां पर 0 होता है। y आपका कहां पर 0 होता है, x एक्सिस पर। x कहां पर 0 होता है, y एक्सिस पर। तो हम कहां क्या सीखेंगे, शून्यक। शून्यक कैसे निकलता है, जब y आपका 0 होता है, और y कहां 0 होगा, x एक्सिस पर। तो इसलिए x एक्सिस पर अगर आपका ग्राफ कट करेगा तो वहां पर शून्यक होगा। अगर एक मर्तबा कट करेगा तो एक शून्यक होगा, दो मर्तबा कट करेगा तो दो शून्यक होगा। हमने ये आपको बताया, क्योंकि वहां पर y क्या होता है, 0 होता है, x वहां पर प्रेजेंट होता है, y वहां पर 0 होता है, y वहां पर नहीं होता है कुछ। तो हम देखेंगे यहां पर, पहले में देखेंगे ये x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, y को कट कर रहा है। और हमने आपको बताया था क्या कि शून्य कब होगा, जब y 0 होगा और x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। आपका जो स्ट्रेट लाइन या आपका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को कट करना चाहिए, इसलिए इसका कोई शून्यक नहीं होगा, इसका कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं, ये आप जान गए। अब यहां पर ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है कि ये देखिए, ये ग्राफ गया और यहां पर x को काट दिया, यहां पर x को एक चक्कर किया, कितने मरतबा कट किया है, एक मरतबा। यहां पर देखो आपका ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को एक मरतबा काट रहा है, और x एक्सिस को तो काट तो रहा है, लेकिन देखो यहां पर y 0 है। और आपने इसीलिए शून्यक में यही सीखा है कि जहां y 0 होना चाहिए और x एक्सिस के ग्राफ को वहां पर क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए। तो x के एक्सिस के ग्राफ को, यानी x एक्सिस की जो लाइन है वो एक मरतबा इंटरसेक्ट कर रहा है आपका ग्राफ, इसलिए यहां पर एक क्या होगा, एक शून्यक होगा। क्या होगा भाई साहब, एक शून्यक होगा। ये आप यहां पर जान लीजिए। अब आइए तीसरे क्वेश्चन में, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक जगह, यानी देख लीजिए भाई, 1 2 3 यानी 3 टाइम्स कट कर रहा है। आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रहा है, और 3 टाइम्स भी आपका जो y है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, तभी तो शून्यक बनेगा। हमने फील करा दिया है आपको क्वेश्चन, खाली वो बताना है कि कैसे क्या होगा। तो 3 टाइम्स कट कर रहा है, इसलिए जो आपका शून्यक होगा वो 3 शून्यक होंगे। कितना भाई होंगे, 3 शून्यक होंगे। तो यहां पर 3 शून्यक होंगे, 3 मूल होंगे इस इक्वेशन के। अब आइए इस तरफ, यह आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका ग्राफ 2 टाइम्स कट कर रहा है। कितने मरतबा भाई साहब, 2 मरतबा कट कर रहा है, 2 मरतबा इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहां पर दोनों जगह y क्या है, 0 है। अभी आपने यही पढ़ा, इसलिए इसका 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे भाई साहब, इसके 2 शून्यक होंगे, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस जो है वो 2 टाइम्स कट कर रही है, किससे, आपके ग्राफ से। यह आपका ग्राफ जो है वो पैराबोलिक है। आप जान जाएंगे धीरे धीरे कि पैराबोलिक क्या होता है, एलिप्स क्या होता है और हाइपरबोलिक क्या होता है, क्योंकि आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा।
कॉनिक सेक्शन में, आप धीरे धीरे सब जान जाएंगे। आपका पांचवा क्वेश्चन ये है कि पांचवा क्वेश्चन पर देखो आपके एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ 1 यानी 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स यानी 4 मरतबा आपका ग्राफ कट कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, और चारों जगह आपका y क्या रहेगा, 0 रहेगा, तभी तो उसका शून्यक होगा। हमने आपको फील कराया था कि जब y 0 होगा तभी आपका शून्यक निकलेगा। किसी भी बहुपद का शून्यक आपका तब होगा जब आपका y वाला पोर्शन 0 होगा, और y वाला पोर्शन कहां 0 होता है भाई, एक्स एक्सिस पर। इसलिए आपका 1 2 3 4 आपके इस ग्राफ के आपके 4 शून्यक हो जाएंगे। कितने भाई शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। आपको फील्ड दिलाकर पढ़ा रहे हैं, बाकी पढ़ाना होता तो ऐसे ही क्वेश्चन कराकर चले जाते, समझ में आया, इसलिए आपको फील्ड लेना जरूरी है मैथ में। आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये है कि देख लीजिए, आपका आखिरी क्वेश्चन है, एक मरतबा देखो यहां पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और यहां पर टच कर रहा है, टच करे चाहे कट करे आपको एक माना जाएगा। चाहे किसी चीज को छू कर जाए, आप अगर शादी वगैरह में जाएंगे, चाहे थोड़ा सा खाएंगे चाहे पेट भर कर खाएंगे, वो आपका खाना माना जाएगा कि आपने यहां पर आए और खाकर गए। तो वैसे आपका ग्राफ चाहे कट करे चाहे थोड़ा सा छूकर चले जाए तो वो माना जाएगा। इसलिए 1 सॉल्यूशन यहां पर हो जाएगा और 1 शून्यक यहां पर, यानी यहां पर और यहां भी देखो टच कर रहा है, स्पर्श करके जा रहा है। तो 1 2 3, और किसको स्पर्श कर रहा है, किसको छू रहा है भाई, एक्स एक्सिस को। इसलिए यहां पर आपके जो ग्राफ का जो शून्यक होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रहा है या छू कर जा रहा है, वो इससे आपसे नहीं मतलब, बस एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष के पास आया, उसने उसको छू लिया या काट लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसके शून्यक माना जाएगा। तो इसलिए इसके 3 शून्यक हो जाएंगे। कितने भाई साहब होंगे, 3 शून्यक इसके हो गए। आपका सारे कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गए होंगे, चाहे जितने डाउट होंगे, क्योंकि अगर आप मेरा शुरू से अगर लेक्चर देखेंगे कि जो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, कॉन्सेप्ट यानी इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया, तो आपका एकदम परफेक्ट हो गया होगा हमारे ख्यालात से। अगर आपको कुछ भी इसमें अगर मजा आया होगा वीडियो में, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करते जाना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जब मैं आपको लिए वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और थैंक यू।